अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। अमेरिका भी बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ इजराइल के साथ जंग में शरीक हुआ और अमेरिका ने अर्ली मॉर्निंग जिसे कहते हैं तीनों तनसीबात ईरान की नेतन्स, फर्दो और इस्फहान में उन पर बमबारी की और उसके बाद सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि तीनों न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको टारगेट करके और उन्हें तबाह कर दिया गया है। और यहाँ से फिर उन्होंने ये कहा कि अब ईरान जो है वो अमन के लिए तैयार हो वरना बड़ा सानहा हो सकता है। ईरान को धमकी देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अगर ईरान अमन के लिए राज़ी नहीं होता तो फिर दीगर जो निशाने हैं उनके पीछे जाया जाएगा। इसके बाद ईरान की जानिब से आपने देखा न सिर्फ इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, इसे UN चार्टर की खिलाफ वर्जी भी करार दिया गया और साथ ही अब्बास अरागची साहब ने कहा कि अमेरिका को इसके देर पा नताइज भुगतने होंगे। अभी तक की जो सऊदी अरब की जानिब से भी इस पर तशवीश का इजहार किया गया है, लेकिन इजराइल ने इसका खैर मकदम किया है, यानी अमरीकी साथ को और अमेरिका की बॉम्ब जो उन्होंने किया है न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सऊदी की जानिब से इसको तशवीश का इजहार भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत भी की गई और कहा गया कि UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अब यहाँ से क्या ये जंग ख़त्म हो जाती है? यहाँ से क्या इसे महदूद किया जा सकता है, या फिर ईरान जो इस वक्त कह रहा है और जिसका बयान है कि देर पा नताइज भुगतने पड़ेंगे, ये जंग मज़ीद फैल सकती है? इसी पर आज बात करेंगे। इन्फो ज़मीर अकरम साहब साबिक सफ़ीर हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब दिफाई तज्ज़िया निगार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़मीर अकरम साहब, अमेरिका की जानिब से पहले तो इस पर आते हैं, वो मैं बाद में जिक्र करना चाहूँगी कि जितना वक्त उन्होंने दिया था जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना और B2 बॉम्बर्स की ज़रिए किया गया और उन्होंने बड़ा इसके ऊपर प्राइड भी लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रुथ फॉर सोशल पर जा कर के कि ये काम सिर्फ अमरीकी मिलिट्री ही कर सकती थी और जिस तरह से उनके अब जहाज़ वापस भी आ गए हैं और उन्होंने एक तरह से कहा कि हमने इजराइल का साथ देते हुए जो हमारा टारगेट था कि न्यूक्लियर जो उनकी सलाहियत है ईरान की, उसका ख़ात्मा वो हमने कर दिखाया है और मज़ीद भी हम कर सकते हैं अगर ईरान राज़ी नहीं होता अमन के लिए। यहाँ से आप क्या समझते हैं, क्या ये जंग अब महदूद हो गई है, ख़त्म हो जाएगी, या इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं? मेरे ख्याल में तो इसके बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जो इनका जो दावा है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि उन्होंने ईरान की एटमी तनसीबात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया या डैमेज कर दिया है, इस पर भी काफ़ी बहस हो सकती है। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि जो इनके पास हथियार हैं, ये बंकर बस्टर बॉम्ब जो ये जिसके बारे में ये बात करते रहे हैं, उसकी डेप्थ जो है वो इतनी नहीं है जिस तह पर ईरान की इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ फोर्डो के रिएक्टर पे फोर्डो के फैसिलिटीज़ में हैं। ओके। तो कहना कि हमने ये सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, ये देखना पड़ेगा। IAEA की तरफ से अभी तक जो ऐलानात हुए हैं उनमें ये है कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन और ऐसी ये कुछ रिकॉर्ड नहीं की गई, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ नीचे उस सतह तक नहीं पहुँच सके होंगे। तो मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है। दूसरे जो उनके ज़मीर अकरम साहब, आप कह रहे हैं ना कि क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की कोई इस वक्त कोई सिग्नल्स नहीं मिले जो IAEA ने कहा, लेकिन ईरान ये कहता है कि वहाँ से वो पहले ही तमाम तर जो यूरेनियम है या जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसे हटा चुके थे। सो देयर इज नथिंग। मैं इस पर ही आ रहा था कि एक तो ये बात है ना कि अगर उन्होंने इनकी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचाया है अमेरिका और इजराइल ने। दूसरी बात ये है कि ईरान ने पहले से ही जो इनरिच यूरेनियम उनके पास उन्होंने बना के रखा हुआ था, उन्होंने एंटीसिपेशन ये सारा मटेरियल तो वहाँ से हटा के डिस्पर्स किया हुआ है और वहाँ तो उन्होंने नहीं रखा होगा, तो जो बचा हुआ है वो उनके पास होगा, सिक्योर होगा। तो ये कहना कि जी हमने ईरान की बिल्कुल एटमी तनसीबात को ख़त्म कर दिया, ये गलत बयान है अमेरिका के सदर की तरफ से और इजराइल की तरफ से।
सही सही, बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर वकार, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिका जो कि पहले कहता है कि हम 2 हफ्ते देते हैं ताकि सिफारतकारी हो सके, एक बार नहीं, उन्होंने इसको दोबारा गुज़िश्ता रोज़ रीइटरेट भी किया। न्यू जर्सी में आपने देखा होगा अमेरिकी सदर ने कहा कि 2 हफ्ते और 2 हफ्ते के बाद फ़ौजें भी उतारी जा सकती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट ही हैड सेड। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने वो टाइम नहीं दिया और उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अमेरिका ने बाकायदा बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए और कहा कि हमने इसको तबाह कर दिया है। तो क्या अब अमेरिका के ऊपर किसी किस्म का कोई भी मुल्क भरोसा कर सकता है? बिकॉज सिफारतकारी में जब आप किसी को टाइम देते हैं और सिफारतकारी को चांस देना चाहते हैं, उसके बरक्स अगर आप ये काम करें तो फिर क्या रह जाता है? I think I'll agree with it. और मेरे ख्याल में जो क्रेडिबिलिटी है डिप्लोमेटिक, नॉट ओनली अमेरिका बल्कि G7 और यूरोपियन यूनियन की डेंट हो गई है, बिकॉज इसमें डिक्लेयर टाइम पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि पीस की तरफ मूव हो रही है, और उसमें राजस्थान पहले गए जिनेवा, फिर कल इस्तांबुल में यहाँ पे इजलास पर प्रेसिडेंट एर्दोगान ने हेड किया और बड़ी उम्मीद थी कि चीज़ें चलेंगी। आज आई थिंक ईरानी फॉर्म से शायद रशिया जा रहे हैं। अभी तो आई थिंक 2 चीज़ों आई थिंक क्रेडिबिलिटी में डेंट आएगी। फिर IAEA का अपना जो है स्टांस जो रहा, और ईरान भी कह रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक किया। तो आई थिंक अगर इंटरनेशनल वॉच डॉग्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इदारे हैं, ये तो फिर आई थिंक देयर इज नो नीड टू कीप देम। फिर तो जंगल का कानून है और उस पर अभी मैं आता हूँ कि वाई US इज इंटरफियर्ड सो अर्ली प्रॉमिस के अगेंस्ट जो है। एक तो जो है ना मिलिट्री सिचुएशन इजराइल की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, हमारे नहीं होता। उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और जो और स्मैश है, दिस इज एज पर अमेरिकन कमेंटेशन। फिर वाइजमैन सेंटर जिनका सबसे बड़ा रिसर्च है, जहाँ पे बेसिकली तो आई वुड से कि बायो वॉरफेयर के वेपन तैयार किए जाते थे। कल नेतन्याहू वहाँ जाके रो रहा था। देयर एयरफोर्स इज नाउ ऑपरेटिंग फ्रॉम साइप्रस, जो ग्रीक साइप्रस है ऑक्युपाइड। बेसिकली हौसला दिलाना इजराइल को कि वी आर कमिंग इन। द अदर इज डेफिनेटली 1996 हम वॉर गेमिंग देखते रहे सिनेरियोज के ईरान को कैसे अटैक किया जाएगा। तो इन जो US एस्टैब्लिशमेंट है, दे कैन इवन प्रेशराइज डोनाल्ड ट्रंप। क्या हुआ है इसमें, ज़ायनिस्ट लॉबी का क्या रोल था कि 2 हफ्ते के बजाय देन ही हैड टू टेक अ डिसीजन विद इन 24 आवर्स। तो ये एक और फैक्टर। बाकी रिस्पांस जो आई थिंक स्टार्ट हो गया एज फार एज इज कंसर्न, और मेरे ख्याल में ईरान विल गो ऑल आउट बिकॉज नाउ इट्स मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ ईरान एज अ सॉवरेन स्टेट। अगर वो नहीं करते तो शायद अमेरिकन फिर अटैक्स कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम प्लेबुक जो भारत ने हमारे साथ किया था, हमने कर दिया, तो आप जो करें। जी जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ईरान विल गो ऑल आउट। आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट। मैं ज़मीर साहब का भी इस पर लेना चाहूँगी पॉइंट ऑफ व्यू। आप समझते हैं कि ईरान के पास ऑप्शंस अब क्या क्या मौजूद हैं, ये बताइएगा। बिकॉज उन्होंने सिफारतकारी को पूरा चांस दिया। आज अब्बास अरागची साहब ने इस्तांबुल में ये बात कही कि हम जब पहले कर रहे थे डिप्लोमेसी, तो उस डिप्लोमेसी को ब्लॉक किया इजराइल ने जारियत करके और अचानक अटैक करके, और अब जब हम दोबारा डिप्लोमेसी पर बात हो रही थी और सिफारतकारी जारी थी, तो अमेरिका ने उसको बिल्कुल ख़त्म किया है। ईरान डिप्लोमेसी को कंटिन्यू जारी रखेगा और रूस और चीन के थ्रू सलामती काउंसिल में वो करारदाद भी पेश होगी। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान के पास कई ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि वो जो अमेरिकन बेसेस हैं इलाके में, उन पर अटैक कर सकता है। दूसरा, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को वो माइन करके ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉकेड, सारी शिपिंग बंद कर सकता है। और इसके अलावा इजराइल के ऊपर जो उस ईरान के हमले पहले भी हुए हैं, वो भी जारी रहेंगे और डेडली होंगे। और ईरान के पास अभी और हथियार हैं जिनसे ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं उनके पास। तो ये मेरा ख्याल है कि और जंग और बढ़ेगी और इसमें कशीदगी बढ़ेगी। और इससे पहले के जाके कोई सीज फायर या कोई हल निकले, तो आई थिंक इमीडिएट सिचुएशन जो है वो तो जंगबंदी की नहीं है, वो और एस्केलेशन की है। लेकिन ज़मीर साहब, आप जब कहते हैं ना कि अमरीकी बेसिस के ऊपर भी ईरान हमले कर सकता है, तो आपने ये देखा होगा तवातुर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते आए हैं कि अगर अमेरिकन या अमेरिका को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा, यानी उनकी बेसेस, उनकी चीज़ें जो वहाँ पर हैं, तो फिर वो फुल थ्रॉटल रिएक्ट करेंगे। यू रियली थिंक कि ईरान हैज़ दैट मसल टू एक्चुअली रिएक्ट दैट मच? देखिए, दिस इज अ गेम ऑफ चिकन
یو کین سے ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ایرانین گورنمنٹ میں یہ انٹینشن ہے کہ یہ بھرپور اس کا مقابلہ کریں اور کسی طرح سے ہتھیار نہ ڈالیں. اس وقت اگر وہ کوئی سیز فائر مان لیتے ہیں جوابی حملہ کرے بغیر تو وہ ایران کے لیے جو ہوگا نا اٹ ول اماؤنٹ ٹو اے سرنڈر. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ جب تک وہ کوئی جوابی حملہ کریں تو اس وقت یہ کچھ نہیں مانیں گے. ہاں یہ ہے کہ وہ شاید امریکی بیسز کو نہ ٹارگٹ کریں اور کوئی جگہوں پر وہ ماریں, اسرائیل کے اوپر اور حملے کریں, جیسے میں نے کہا اسٹریٹس آف ہرموز کو بند کر دیں, بائنڈ کر دیں. اس قسم کے اقدامات ایران کر سکتا ہے. بٹ یو کانٹ رول آؤٹ دا فیکٹ کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے جو بیسز ہیں ان پر بھی کچھ حملے پہلے بھی کر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ قاسم سلیمانی کا مرڈر ہوا تھا تو انہوں نے عراق میں امریکن بیسز کے اوپر اٹیک کیا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آئی تھنک کہ ایران از ریڈی ٹو فائٹ فار اے لانگ ٹائم, اور دیٹ ڈز ناٹ سوٹ دا یو ایس اسینشلی, بیکاز اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کا پوری طرح سے خاتمہ ہو جائے اور رجیم چینج ہو جائے, وچ از اندر تھنگ دے ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ, تو اس کے لیے ان کو اپنی ٹروپس ایران میں بھیجنی پڑے گی. صحیح. اور وہ جو آپشن ہے وہ کوئی بھی امریکن صدر اس وقت تیار نہیں ہے, کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا عراق اور افغانستان میں, اس کے بعد وہ ابھی تک نہیں بھولے ہیں کہ ہم یہ اس قسم کی چیز, اور ایران میں اگر یہ کود پڑتے ہیں تو اس کے نتیجے جو آئیں گے اس کے وہ عراق سے بھی برے ہو سکتے ہیں, ان کے لیے افغانستان سے بھی برے ہو سکتے ہیں. وقت ہوا ہے یہاں پر ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.